हेलो दोस्तों, आज थोड़ा जल्दी में है। जैसा कि हम जानते हैं कल 5 जून को डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग वालों का 6th सेम का फाइनल एग्ज़ाम है। तो बहुत से दोस्तों का भी मैसेज आया था कि भैया किसी कारण हम इस सेमेस्टर में पढ़ नहीं पाया, कुछ हो गया कि ड्यू टू सम रीज़न इस सेमेस्टर में हम तैयारी अच्छी नहीं कर पाए। तो बहुत लोगों ने मुझसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मांगे। थोड़ा सा लेट हो गया देने में, क्योंकि आप लोगों के कल लेट लेट नाइट तक मैसेज आया कि भैया कैसे भी प्रोवाइड करो। तो मुझे भी थोड़ा ट्रस्टेड सोर्स से क्वेश्चन लाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट मैं जल्दी से आपको बताता हूँ। आपको मैं टॉप 20 क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो जिसने बिल्कुल भी थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ाई नहीं की है, उसमें से आपको जो इजी इजी लगे वो आप 10 से 12 क्वेश्चन कर लीजिएगा। आपका पेपर गारंटी से इससे निकल जाएगा। प्लस जिसने थोड़ी बहुत एवरेज थ्रू आउट द ईयर थोड़ा अगर 10-15 दिन भी पढ़ाई की है, तो आप ये 20 क्वेश्चन आराम से तैयार कर सकते हैं। आपको इनके की पॉइंट्स तैयार करके जाना है, पूरी थ्योरी नहीं। और उधर इनको एक्सपेंड करके लिखना है आपको। मोर से मोर पेजेस, मतलब पेज आपको फिल करने हैं, तो आप की पॉइंट याद करके जाइए। इनके इनके आंसर आप अपने सोर्स से आपको ढूंढने पड़ेंगे, चैट जीपीटी आप चाहे जहाँ से ढूंढें। बाकी मैं आपको टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बता दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी देखते हैं थोड़ा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हम अभी डीप लर्निंग के बता रहे हैं, और मशीन लर्निंग के आपको चाहिए तो दूसरी वीडियो में भी मशीन लर्निंग के भी दूंगा। तो डीप लर्निंग में पहला हमारा है एक्सप्लेन डीप लर्निंग, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ डीप लर्निंग। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये कई बार आता है कि डीप लर्निंग के एक्सप्लेन करना है कि है क्या डीप लर्निंग हमारी, और इसकी हिस्ट्री थ्रू आउट इसका डेवलपमेंट और इसकी हिस्ट्री के बारे में हमको थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो हमको क्वेश्चन के इस पार्ट में काफ़ी ध्यान देना है। दूसरा क्वेश्चन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द मल्टी लेयर परसेप्शंस एमएलपी इन डीप लर्निंग। तो हमने एमएलपी के बारे में भी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो आपको इधर एमएलपी के बारे में बताना है, और ये थोड़ा एक्सप्लेनेटरी लिखना पड़ेगा हमको, शॉर्ट में थोड़ा नहीं चल पाएगा। हम्म तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैकलॉक पिट्स न्यूरॉन मॉडल। तो मैकलॉक पिट्स न्यूरॉन मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये मॉडल ना पढ़ा हो तो लेकिन आप इसके की पॉइंट्स देख लीजिएगा कि है क्या चीज़, और ये आपको लिखना पड़ेगा। चौथा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैक प्रोपेगेशन इन न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क्स में बैक प्रोपेगेशन क्या होता है, ये हमको कंप्लीट एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है डिस्कस वाई डू बी यूज ग्रेडियंट डिसेंट एंड इट्स वेरिएंट्स। तो हमको ग्रेडियंट जो ये चीज़ है ग्रेडियंट डिसेंट, इसके बारे में बताना है कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, और उसके कुछ वेरिएंट्स बताने हैं। जैसे हमने कुछ पढ़े हैं, मोमेंटम होता है, नेस्ट्रोवर होता है, और काफ़ी दो तीन जो भी होते हैं, मतलब वो आपको लिख देने हैं, और इनको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ रेगुलराइजेशन इन ऑटो इनकोडर्स। तो जो हमारे ऑटो इनकोडर्स होते हैं, इनमें रेगुलराइजेशन क्या होता है। तो ये तो डायरेक्ट टॉपिक ही है, आपको ये उठा के पढ़ना है, और ये काफ़ी चांसेस के आने के कल के। अगला 7वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एडम ऑप्टिमाइजर एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एस। हमारा एडम ऑप्टिमाइजर क्या है, काफ़ी एडम ऑप्टिमाइजर और हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एस। हमारा एडम ऑप्टिमाइजर क्या है, एस क्या है, आपको ये भी लिख के आना है कि एस क्या है, दोनों की डेफिनेशन लिखनी है, और इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है। 8th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क CNN। अगेन इस पे स्टार मार्क कर लीजिए, CNN काफ़ी चांसेस के आने के। कॉन्वोल्यूशनल हमारा न्यूरल नेटवर्क CNN क्या है इन डिटेल, इसको हमको कंप्लीट डिटेल में ब्रेक डाउन करना है। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा पॉइंट्स में याद कर लीजिएगा, और पॉइंट्स के पैरा बनाने की हमको कल मेन कोशिश करनी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि हम अब सब कुछ पढ़ पाएँ। आज की रात बची है, थोड़ा आज का ही संघर्ष है, आज थोड़ी मेहनत कर लीजिए तो हो सकता है हमारी 6 महीने की काफ़ी मेहनत बच जाए। हमारा 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन ऑल एक्टिवेशन फंक्शंस। तो जो जो एक्टिवेशन फंक्शंस हमने पढ़े हैं आप ये सर्च करिएगा, आपको अपनी बुक नोट्स जहाँ भी हो सारे एक्टिवेशन फंक्शंस को पहले, तो इसका लिखने का एक तरीका देखिएगा कि पहले आपको सारे एक बार एक्टिवेशन फंक्शंस लिख देने, उनको डिस्क्राइब नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि तो हमको पेज फिलिंग में हेल्प मिलेगी, प्लस उसके बाद हमको एक एक करके फिर इनको पॉइंट बाई पॉइंट अगर हमको डिस्क्राइब करेंगे तो हम इससे ज़्यादा एरिया कैटर कर पाएंगे। इसका 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन ट्रांसफर लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CNN के कॉन्टेक्स्ट में ट्रांसफर लर्निंग क्या होती है। तो अगर आप CNN पढ़ेंगे, CNN काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क का, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके साथ के साथ इसका एक्सप्लेन ट्रांसफर लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ CNN की क्या होता है ये भी पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन आता है डिस्कस डिफरेंस बिटवीन LXNet, ZFNet, गूगल नेट एंड VGG नेट। तो हमको LXNet, ZFNet, VGG नेट और गूगल नेट ये चारों क्या है, इनकी शॉर्ट बिल्कुल 2-3 लाइन्स की डेफिनेशन हमको सबकी देखनी है, मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी, प्लस हर एक में डिफरेंस क्या है ये देखना है। इसके बाद हम आते हैं अगले हमारे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचे हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 12th क्वेश्चन है एक्सप्लेन गेटेड रिकरेंट यूनिट GRU एंड LSTM। तो हमको गेटेड रिकरेंट यूनिट GRU क्या होता है, और LSTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM ही थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ लेना है। 13th क्वेश्चन है व्हाट इज डिकम्पोजिशन, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस PCA, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस इन डिटेल। तो ये आपको ये वाला टॉपिक PCA हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, PCA आपको डिटेल में पढ़ना है थोड़ा।
14 क्वेश्चन है डिस्क्राइब बैक प्रोपोगेशन थ्रू टाइम, बीपीटी एल्गोरिथम। बीपीटी एल्गोरिथम आपने शायद अगर थोड़ा शायद सुना होगा तो आपको बीपीटी एल्गोरिथम पढ़ना है। 15 क्वेश्चन है व्हाट इज वेनिसिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स, व्हाट इज वेनिसिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हमारा 16 क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्पार्स ऑटो एनकोडर्स, स्पार्स ऑटो एनकोडर्स क्या होते हैं। 17 क्वेश्चन है व्हाट आर डीप जनरेटिव मॉडल्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे तो ये तो करके ही जाना है। डीप जनरेटिव मॉडल्स क्या होते हैं, इनके आपको एग्जांपल्स देने हैं, एग्जांपल नहीं देने हैं, उनको भी काफ़ी थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखना है। तो डीप जनरेटिव मॉडल्स हो गया। एक्सप्लेन रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन, आरबीएम, हमारी रेस्ट्रिक्टेड बोल्ट्जमैन मशीन क्या होती है, आरबीएम क्या होता है, इसको थोड़ा इनको डिटेल में पूछा है इनने, कहाँ गए। एंड देयर वर्किंग, कि ये वर्क कैसे कर होती क्या है और काम कैसे करती हैं। 19th क्वेश्चन है डिस्कस द अटेंशन मैकेनिज्म इन आरएनएनएस, हमारा आरएनएनएस में अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे वर्क करता है, थोड़ा इसका भी ऑपरेशन और डिटेल्स हमको लिखनी है। 20th क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट क्या चीज़ है, हाउ डज इट हेल्प इन सीएनएन ट्रेनिंग, ड्रॉप आउट क्या होता है और ये हमारा सीएनएन ट्रेनिंग में कैसे हेल्प करता है। तो ये थे हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत प्रोबेबली है कि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको कल अपने पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज थोड़ा जल्दी थी इसलिए मैं थोड़ा जल्दबाजी में दे दी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी लेट मैसेजेस आए कि भैया इंपॉर्टेंट चाहिए। तो आप लोग ये क्वेश्चन कर लीजिए, और जिसने थ्रू आउट सेमेस्टर बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आप लोग ट्राई कीजिए एटलीस्ट जो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बताए हैं उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन, या हो सके तो कम से कम 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन करके जाएं। और तब तक के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक, कल के लिए आपके 6 सेम के डीप लर्निंग के एग्ज़ाम के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।